कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम गाथा दूसरी हमारी चल रही है और हम उसके अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं आचार्य कुंद कुंद, क्यों रच रहे हैं ग्रंथ? आचार्य कुंद कुंद इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं पहले ही गाथा में कि मैं केवली और शुद्ध केवली द्वारा कहा हुआ समय नामक पदार्थ को व्याख्या रूप में कहूँगा। क्यों कहेंगे? क्योंकि अनंत जीव मोह नाम के भावों से, भ्रम से, अज्ञान से अनंत दुख पा रहे। समझ रहे? संसार उसी का नाम है जहाँ अनंत जीव भटके हुए हैं। समझ रहे? अनंत जीव भ्रमित है, अज्ञानी है, दुखी है, और उनके दुख का कारण और कोई नहीं तो उनका मोह ही है। समझ रहे? मिथ्यात्व ही है। इन मोह भाव के कारण, मोह मतलब क्या? भ्रम गए है। भ्रम गए मतलब क्या? पहचानते ही नहीं मैं कौन। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि सब अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि ही है, मोह है अनादि से। और इस मोह का अभाव करते हैं तीर्थंकर की देशना, और तीर्थंकर की देशना के बाद उस तीर्थंकर की देशना के कुछ अंश यहाँ पर जो ज्ञान में थे, ज्ञानियों के, मुनिराजों के, आचार्यों के, उनको यहाँ पर भाषा रूपांतर करके हमारे तक पहुँचा दिया गया। अब यहाँ पे जब समय नाम की वस्तु समझ में आएगी किसी को तो सीधा समझ में आएगा कि बॉडी में नहीं हो, और बॉडी में नहीं हो तो समझते पूरे भ्रम टूट गए, पूरा मोह टूट गया, पूरा अज्ञान टूट गया, पूरी नासमझी टूट गई, अविवेक टूट गया। समझे? सिर्फ एक समय नाम की वस्तु समझने पर। इसलिए इस ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद समय सार को समझाएंगे। तो पहले समय नामक वस्तु और फिर उसको में का सार। तो समय नाम की वस्तु समझने पर एकदम क्लियर हो जाता है कि मैं समय हूँ। माय नेम इज समय, आई एम नॉट विशाल। मैं मनुष्य नहीं, मैं देव नहीं, मैं नारकी नहीं, तिरंश नहीं। क्योंकि यह सब नाम कर्म की रचना है। पूर्व कर्म ने, समझ रहे, पूर्व हम भूले थे खुद को, कर्म बांध लिए, फिर वो एक शरीर बना के देता। उसने मुझे एक शरीर दिया, आपको अलग अलग शरीर दिया। समझे कि नहीं? फिर ये शरीर मिला है जिसको मैं मान कैसे लेते हम? क्यों हमारे को इतना अज्ञान चलता है? क्यों इतना भ्रम चलता है? ये भ्रम टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि भीड़ ही इसकी है, लगता ही नहीं कुछ गलत हो रहा है। अनंत जीव है जो भ्रम से भ्रमित है। उसमें से अगर किसी के भाग्य में इस भ्रम से बाहर आने का अवसर होगा, ऐसे जीव जिन शासन को प्राप्त करते हैं, जिन वाणी पढ़ते सुनते हैं, पढ़कर सुनकर यानी समय साजी का योग बनना, और फिर बनकर वो अंदर पहचानने का प्रयत्न करना और स्वयं को पा लेना, ये जिसको जम गया वो पार हो गया, और जो इसमें रह गया वो रह गया। फिर समझे कि नहीं? अनंत काल बाद ये अवसर आया हमारे को, अनंत काल बाद, कि हम इस मोह से बाहर आ सके। तो नहीं तो गया फिर वापस से, ये अवसर जाएगा। समझ रहे? अब अवसर आया है तो समझते हैं हम। तो समय नामक पदार्थ समझाया 7 बिंदुओं के माध्यम से दूसरी गाथा में, और अब वो बता रहे हैं कि उसमें 2 प्रकार के समय है, स्वसमय और पर समय। ठीक है? पर समय की चर्चा हो गई हमारी। पर समय तो उसमें एक स्थूल पर समय होता है, मतलब स्पष्ट ही पर समय है। जो कौन? जिसकी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन 3 गुणों की शक्तियाँ पर में लगी हुई है, यानी वो पर को मैं मानता है, श्रद्धा गुण मतलब, और ज्ञान से पर का ही अनुभव करता है, और चारित्र गुण से पर में ही मग्न रहता है, उसको पर समय कहा गया। समझे कि नहीं? खुद को बॉडी मान ले, मिट्टी का बॉडी पूर्व कर्म में, फिर उसी का ही अनुभव, उसी की इंद्रिय के माध्यम से पर का अनुभव करने में लगे और उसी में रम जाए, और इतने काल में स्व का कभी विचार भी नहीं आता, स्व की भावना भी नहीं आती, स्व को पहचानने की जिज्ञासा भी नहीं होती। सोचो इतने बार बोलने पर भी कि खुद मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पूछो खुद को, पूछते ही नहीं हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फेक वाला मी बैठा है, इसलिए रियल मी की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमारे। समझ रहे क्या नहीं? फेक आइडेंटिटी ही मैं बन गई है,
तो फिर रियल आइडेंटिटी की खोज ही किसको है? इसलिए अहम पना ही में गलत जगह पर है, समझ रहे? ज्ञान भी अहम पर का ही अनुभव करता है और चारित्र में पर का अनुभव में ही स्थिरता है। ये हमारे पर समय पने का लक्षण है। यदि हमारा ऐसा है तो अनंत जीव से पर समय रूप ही है और इसमें से स्पष्ट ही पर समय है। और फिर जिनकी तीनों शक्तियाँ स्वयं में आ गई, जो हम भी उस चैतन्य वस्तु में करते हैं जो इस देह के समान क्षेत्र में है, समझ रहे? अनंत गुण वाला, अनंत शक्तियों वाला, है ना, उत्पाद वैध्रोग वाला, है ना, अनंत और अनंत गुणों वाला, है ना, गुण पर्याय वाला, चेतना वाला, ऐसे जिसमें जो अहमपना करता है उसी का अनुभव करता है। हर ज्ञान की पर्याय में स्व को मुख्य करता है, ज्ञेय को नहीं, ज्ञायक को मुख्य करता है। और ऐसे ही मुख्य स्वयं का अनुभव करने में जो स्वयं को स्थिर रखता है ना, स्वयं के अनुभव में जो स्थिर रखता है, ऐसे जीव स्व समय होते हैं। समझ में आ गया क्या? तो स्व समय पर समय तो सरल समझना सरल भी है, लेकिन बात चल रही है कुछ चतुर्थ से 12वें गुणस्थान वालों की। इनको क्या करें? इनको स्व समय कहे कि पर समय? बताओ। न्याय से जो भी बात करे उस अपेक्षा से स्व समय के पर समय बोलो। वो कठिन प्रश्न है। अब उनको स्व समय कहे तो वो तकलीफ है और पर समय कहे तो वही तकलीफ है। समझे गए? स्व समय कहे तो फिर वो चौथे से 12वें गुणस्थान में क्यों है, और पर समय कहे तो पहले से चौथे में आए कैसे? समझे कि नहीं? 5वीं 6वीं में आए कैसे? इसलिए ना वो स्व समय है ना वो पर समय है, वो सूक्ष्म पर समय है। ऐसा सेंटेंस दिया। अभी सूक्ष्म पर समय क्या होता है वो समझते हैं हम। देखो कल तो बात हो गई थी, जैसे फिर से वापस थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पढ़ भी लेंगे क्योंकि कंप्लीट करना है गाथा को। तो देखो सूक्ष्म पर समय का कल हमने बताया था नकुल सहदेव की केस में। नकुल सहदेव की केस ली थी हमने और हमने बताया था कि ज्ञान की पर्याय में उनके ही 5 पांडव ध्यान कर रहे थे, तो 3 पांडवों की ज्ञान की पर्याय स्वयं को ही अनुभव करती रह गई, तो उनको केवल ज्ञान हो गया, है ना, अरहंत बन गए। और नकुल सहदेव की केस में स्वयं का अनुभव छूटा क्या नहीं छूटा? छूटा क्या नहीं? तभी तो कर्म बंधन हुआ। आप समझे क्या नहीं? तो हम पूछते हैं, देखो हमारे जीवन में पर का अनुभव कितना है? तो हम कहे पर का ही अनुभव है। कितने %? 100। आप समझिए? एग्जाम्पल मान के चलते हैं ना, 100 से कुछ कम है क्या किसी का? 100 ही है ना। इसमें आउट ऑफ है हमारे को। समझिए कि नहीं? आउट में जाने में आउट ऑफ है हमारे को। समझ में आए कि नहीं? तो हमारे पास पर समय की पने का 100% है। और नकुल सहदेव का परसेंटेज निकालो आप। परसेंटेज निकालने का आप लोग हमारे 24 आवर्स में जितने समय बीते उतने पूरे पर समय में है, बराबर है ना? अब उनका नकुल सहदेव की जो ध्यानस्थ अवस्था थी, समझ रहे कि नहीं? हमने बताया आंखें भी खुली नहीं थी, और उस समय कितने क्षण का हुआ होगा आप समझ नहीं सकते, बहुत कम, एकदम सूक्ष्म। सूक्ष्म तो हम शब्द बोलना है मुझे, तो मुझे बोलना है कि कितने समय का हुआ होगा? कुछ समयों का। प्रत्येक समय में स्व का लक्ष्य नहीं हुआ, पर का लक्ष्य हुआ, तो उसमें क्या हो गया? तुरंत कर्म बंधन हो गए। पता है मैं कल सर्वासिद्धि का बंधन हो गया 33 सागर के लिए। फिर एक मनुष्य भाव लेना होगा, फिर निर्वाण, बराबर है? मतलब इतने सा तो सोचो 24 घंटे को और वो इतने से को कंपेयर किया जाए तो कितना है? तो उसको कहते हैं सूक्ष्म। आप समझिए सूक्ष्म पर समय क्या रहता है? सूक्ष्म समझ में आया? उसको परसेंटेज करो बोलो तुम, कैलकुलेटर नहीं कैलकुलेट करेगा तुम्हारा, कोई कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं करेगा, इतना बारीक है वो। और सोचो इतना बारीक कण पर समय रहने पर भव बंध जाते हैं। समझे क्या बोला मैंने? समझा क्या बोला? नहीं समझे? गहरी बात समझे क्या? परसेंटेज में जो कैलकुलेटर में आ नहीं रहा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। एक समय लेने का उसका, और हमारे 24 घंटे लेने के, है ना? 10 समय लो, 20 समय लो, एक सेकंड ले लो, चलो 1 सेकंड और 24 घंटे, परसेंटेज निकालो। कैलकुलेटर में कितनी जीरो लगेंगे तुमको पता होगा। समझ में आएंगे? कुछ कैलकुलेटर तो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। समझा? इतना सब कम रेशियो है।
और उस रेशो में बंधन होते हैं, विचार करो। विकास भाई समझे? इतने से रेशो में जब कर्म समझे तो इसको वर्ड किया गया सूक्ष्म, इसको बोलते हैं सूक्ष्म, जो कैलकुलेट भी नहीं होता हमारे से। और सोचो, उतने सूक्ष्म पर समय पने में भी कर्म का बंधन होता है। मतलब जिन भगवान की प्रतिमा आपको पहले दिन ही बोल दी थी, अगर किंचित भी पर में गया तो तू गया बेटा। समझ में आ रहा है? जिन शासन प्रतिमा का उपदेश क्या है हमारे लिए? समोशरण जाने के बाद प्रतिमा भी उतना ही उपदेश दे रही थी, हाँ या नहीं? क्यों प्रतिमा को इतना वैल्यू दिया गया? क्यों जगह जगह स्थापन किया गया? प्रीतम भाई समझे क्या? क्योंकि जो भगवान जी उपदेश दे रहे थे उतना ही उपदेश प्रतिमा भी दे रही है। कम है कुछ? क्या लगता है आपको? पूरा मैसेज आया कि नहीं? द्वादशांग जो बोलना था भगवान जी को पूरी प्रतिमा पर है क्या? नहीं है। पर समय पनन नहीं करना, ये उपदेश है नहीं वहां पर। सूक्ष्म भी पर समय पनन नहीं चलेगा, उनकी नग्नता बताई रही है। हम तो बोल रहे ना, डिकोड करते आना चाहिए। वो पूरी मुद्रा ने पूरा बोल दिया, इतना सा पर समय रह गया तो कर्म बंधन होने वाले हैं। और उनके अनुयायी बिल्कुल स्व समय होने को तैयार नहीं है। समय सार की चर्चा करने के लिए रेडी है, बस समय होने का नहीं, किसी को स्वयं का अनुभव नहीं करने का है। सोच कितने साल चर्चा करके सिखा देंगे, लेकिन स्वयं का अनुभव करने के लिए समय नहीं लोगों के पास। ओके, कि प्रतिमा तो प्रतिदिन पहले दिन कहती थी आपको कि इतना सा भी पर समय पना अच्छा नहीं है, याद रखना बेटा। इतना सा भी पर में गई परिणति अपनी तो बंध जाते हैं हम, फिर गतियां चालू होती है। आपने सुने होंगे चलो गुणस्थान वाले, 10वें गुणस्थान से आयु क्षय हो गया, 11वें गुणस्थान से क्षय हो गया, है ना? अब सोचो वो जीव ध्यानस्थ मुद्रा में है, 10वें 11वें ऐसे गई, देव में जाएंगे देव में, कितने साल तक भोगों में, फिर मनुष्य जन्म लो, फिर निर्माण होगा कि नहीं वो भाव में। और कितना डेंजर संसार है ये बताओ। वो श्रेणी में आयु खत्म हो जाती, श्रेणी में विचार करो, ऑप्शन श्रेणी में ना, शाही श्रेणी में तो जाएंगे नहीं, शपक श्रेणी में, तो श्रेणियों में भी आयु खत्म हो जाती है। बोलना ये है कि सार ये है समय सार जी का सार, कि हमारी परिणति बाहर गई तो समझ लेना गए हम, बर्बाद हो गया। अब इसका कारण क्या? कल भी बताया लॉजिक, और एक बार बता देते हैं कि ये संसार है क्या? क्या लगता है ये संसार है क्या? पता है आपको? ये कारावास है, ये दंड व्यवस्था है, दंड व्यवस्था, समझते हैं? पनिशमेंट या फिर लॉ है। जैसे कानून चल रहा है ना अभी इंडिया में, है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है, जैसे वो ये पुलिस वगैरह, ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम क्या? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अपराध कर रहे हैं उनको कर्म का संचय हो जाता, उसके फल में उसको चीज़ें प्राप्त होती है। तो किसी को महल भी मिलता है, किसी को निगोत या शरीर में मिलता है, बराबर है? मतलब दंड व्यवस्था है, पनिशमेंट वाली एजेंसी है ये संसार। मतलब और क्या है, समझे क्या क्या कहा? तो ये दंड व्यवस्था एक्टिव, मतलब दंड कब मिलता है? कोई ना कोई अपराध करा होना चाहिए तभी तो दंड मिलना चाहिए। बिना अपराध के दंड क्यों? ये दंड व्यवस्था बिना वजह, बिना कोई पनिशमेंट के या बिना कोई ऑफेंस के किसी को भी पनिशमेंट दी जा रही है यहाँ पर? प्रश्न क्या है, समझे क्या? ऐसा होता है कभी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में बिना कोई ऑफेंस के, बिना वजह किसी को पनिशमेंट है क्या? जेल बिना वजह किसी को, बिना ऑफेंस किए? हमारे को जब जेल में है हम, मतलब कोई ऑफेंस हो रहा है। अब उन नकुल सहदेव को पूछो कौन सा ऑफेंस किया था उन्होंने, अपराध कौन सा किया था? बोलो क्या अपराध है वहाँ पे, क्या अपराध होगा? देखो भावलिंगी संत है, दीक्षा ली है, आंखें तक नहीं खुली उन चीजों से, फिर क्या काहे का अपराध आया? तुमको तो क्या है अपराध? तुझको बता अपराध क्या अपराध है, बताओ मैं को बताऊं। सुख और आनंद और परिपूर्णता से भरा हुआ वो चैतन्य वस्तु, उस वस्तु जिसके अंदर कोई कमी नहीं, जो प्राकृतिक भगवान है, नैसर्गिक भगवान है,
जो अनंत सामर्थ्यवान, अनंत शक्तिवान, अनंत क्या कहें हम, प्रतिभावान है वो, उसको छोड़कर परिणति बाहर क्यों गई? बस इतना ही है वो क्वेश्चन। और ये विराधना है, अरे संसार पूरा विराधना का फल है। ये पूरा जो संसार है ये सिर्फ विराधना के फल में आता है। और काय का फल है बता, समझे? इसलिए एक परिणति जो पर में गई, उसने समझ लेना संसार बांध लिया। क्यों गई? क्यों बाहर? एक परिणति का बाहर का लक्ष्य इसका सूचक है क्या कि वो अंदर तृप्त नहीं हुई, अंदर देखा नहीं, अंदर समझ रहे पहचान नहीं, अंदर रुकते नहीं आया। और वो परिणति ने बताया, सूक्ष्म शब्द का अर्थ समझना। जब सूक्ष्म पर समय वर्ड यूज किया गया है, नकुल सहदेव का वो जो पर समय बना है, जो काउंट नहीं होता बाहर से, लेकिन उसका जब ऑफेंस का पनिशमेंट मिलता है तो इसका अर्थ क्या है? एक भी परिणति पर का लक्ष्य नहीं करे। ये बात समझे कि नहीं? मेरी पर्याय को समझाओ बेटा, किधर को नहीं बताओ उसको। बेटा तो किधर जा रहे पता नहीं है, सोचो मैं आपको बताऊं। अभी पर समय पना इसको सादी भाषा में बताएं। जो सुख बाहर खोज रहा है ना, वो एकदम एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा समझ लें मेरे भाषा में। और सुख कहाँ कौन से पदार्थ से आता तभी नहीं पता उसको। सोचो मिट्टी के अलग लगा काटे, गोल्ड में से सुख आएगा, समझ में आएगा? बंगलो की मतलब ईट पत्थर में से सुख आएगा, समझ में? चावल में से, दाल में से सुख आएगा, समझ रहे? कोई व्यक्ति से सुख आएगा, समझ रहे? जिसको टच करने से सुख आएगा। ऐसे जो पागल की तरह सुख खोज रहा है ना, किधर के किधर, मूर्ख ऐसे जीव थे पर समय। मैंने पहले बताया पर समय के नाम ही है, मूर्ख भी आया हुआ इसके अंदर। ये तो पागल ही थे, पर उसके पर में सुख खोज रहे हैं। इसको पता ही नहीं सुख किधर से उत्पन्न होता है। एक सुख से भरा हुआ पदार्थ यहाँ पर है, सुख शांत रस से भरा वाला, समझ में है कि नहीं? वो पदार्थ होते हुए भी बाहर सुख खोज रहे हो, वो मूर्ख थे, वो तो पर समय में थे, उसमें डाउट ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे जिनको पता चल गया सुख अंदर है, लेकिन उसको अंदर रुकते नहीं आ रहा, तो कमजोरी से पर में है, कमजोरी से, समझे क्या? रुकते नहीं आ रहा तो बाहर आ जा रहा है, रुकते नहीं आ रहा है उस सागर में तो बाहर आ जा रहा है, समझ रहे? तो वो कमजोरी वश भी वो बाहर आया, तो उसको पर समय की परिसंज्ञा है यार, समझे क्या कहा? कमजोरी से भी अगर तुम बाहर आ रहे हो, कमजोरी से भी, रुचि से नहीं कहा, बाहर सुख खोजने के लिए आए हम, अंदर रुक नहीं पाए थे, टिक नहीं पाए थे, उसके लिए बाहर आ गए गलती से आए क्या, तो माफ कर दो ना। इस न्याय व्यवस्था में दंड के लिए सिर्फ एक ही कानून है, अपराध किया दंड मिलेगा। नकुल सहदेव पूछो ना, तो सिर्फ जाओ न्याय व्यवस्था में, भगवान जी को बोलो, सर्वज्ञ भगवान की इनकी क्या दोष है? इनकी पत्नी बच्चे के चक्कर है, गाड़ी बंगलों का चक्कर है, पद प्रसिद्धि का चक्कर है, क्या क्या है ना? इसको क्यों, उनको क्यों सर्वा सिद्धि की जेल क्यों है इनको? कर्मों को पूछो क्या है, बोलो क्या क्या उत्तर देंगे? हमने हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम है, उधर कुछ तो भी हुआ होगा, तभी तो बंधन हुआ है। अरे मैं तो देखो, समय सार जी तो मेरे लिए निमित्त है, मुझे जो समझाना है वो तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, पर समय पना ये है कि नहीं? मैं अब मेरी बात नकुल सहदेव का दृष्टा, भगवान जी देखो मैच होता कि नहीं, भगवान जी की मुद्रा नहीं बोल रही है वो, तो भगवान जी खुद के लिए ऐसे बैठे कि हमारे लिए प्रश्न है, इसका उत्तर दो आप। वो खुद के लिए ऐसे बैठे कि हमारे लिए, इस प्रश्न का उत्तर दो, समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। हमारे लिए उपदेश, हमारे को उपदेश देने के लिए वैसे बैठे कि खुद से बैठे वैसे? कैसे क्वेश्चन कुछ भी है क्वेश्चन कुछ भी पूछते देखो बता, खुद के लिए बैठे कि नहीं? वो तो बैठे खुद के लिए है, फिर हमारे को उपदेश, वो जो बैठे वही तो उपदेश है, वो जो काम कर रहे हैं वही तो उपदेश रहता है ना। अब सुखे निकले क्या करे, सुखे निकले क्या करे, मैं क्या कर रहा पागल, वो देखना मूर्ख, समझा क्या? मैं सुखी कैसे, वो तो समझ। नहीं कुछ तो भी चीजें देखा, मैं तो पूरी चीज छोड़ी, मतलब वो खुद के लिए पूर्ण सुखी कैसे हुए, वो जिस एंगल से बैठे हुए हमारे वो नहीं समझ में आ रहा।
और हमने क्या होता है, पर का लक्ष्य जो होता है वो कैसे होता है, इच्छा से, राग से, इच्छा से तड़पता हुआ निकलता है जी, कभी भी बाहर जाता है तो। ऐसा कभी नहीं होगा कि पर में गया और तड़पा नहीं। क्या कहा हमने, बिना तड़पे बाहर जाकर बताओ, मुझे बताओ छठवें गुण स्थान को मछली जैसा तड़पना बोला कि नहीं बोला गया, तो इसे सिद्ध होता कि नहीं, एक परिणति बाहर के तड़प तड़प के आ जाएगी, याद रखना मेरी बात। छठवें गुण स्थान में तड़प जाती परिणति हमारी, विचार करो क्या करोगे उस वहां पर, तो कुछ नहीं, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले कुछ भी नहीं, तब वहां पर परिणति तड़प जाती है हमारी। विचार करो, मैं को क्या बोलूं, आंखें ना खुले और सिर्फ एक पर लक्ष्य हो जाए, वहां पर गायक ना रहे लक्ष्य में, समझे, उस परिणति में तड़पन आ जाती है, उस परिणति में तकलीफ आ जाती है कि उसकी विशुद्धि सातवें तक की पहुंचती ही नहीं। उसकी देखो तुम छठवें गुण स्थान के बंधन, समझे, सातवें गुण स्थान के बंधन में छठवें में ज्यादा बंधन है, सातवें में कम है, तो क्यों फर्क पड़ रहा है, ये विशुद्धि के लेवल घट गए ना, पर का लक्ष्य हुआ तो। छठवें गुण स्थान को सातवें गुण स्थान को अच्छे से लर्न, मतलब पढ़ लेना आज भी, समझेगा, मैं भी पढ़ के देखूंगा जम गया तो आज। तो सोचो छठवें गुण स्थान में इतनी प्रकृति बन रही, सातवें में कम बन रही, ऐसा क्यों अंतर पड़ रहा है, ये क्या हुआ था, क्या बाहर क्या चेंज हुआ बताओ। कहना क्या है, एक परिणति भी तो छठवें गुण स्थान में परिणति तड़प जाती है छठवें में, अब पहले में हमको तो कोई तड़पन ही नहीं है, बताओ। कुछ समझे क्या, कुछ बोला नहीं, हम थोड़ी तड़प रहे, वो मन रहा है तड़प रहे होंगे, है कि नहीं, तुम्हारी आंखें रुक रही नहीं जैसे ना, आंखें रुक रही नहीं, जबान रुक रही नहीं, पैर हाथ पैर रुक रहे नहीं, मन रुक रहा नहीं, ये क्या बता रहा है ये। तुझे 2 मिनट बैठा है ना अकेले में यहाँ पर, 15 मिनट बिना मोबाइल वगैरह के, तेरे से बैठा नहीं जा रहा ना, ये तेरे अंदर की तड़पन है। तुझे एकांत पसंद नहीं आता ना, ये तेरे अंदर की तड़पन है। तुझे मोबाइल बिना या किसी बात के बिना नहीं रहा जाता ना, शास्त्र लिए नहीं बिना नहीं रहा जाता ना, है ना, आंखें खोले बिना नहीं रहा जाता ना, ये सब तड़पन के तड़पन, समझे कि नहीं, गहराई में उतरो इसके। हमने तो सार आपको बताया पर समय, मतलब देखो भगवान जी, अब मैं पूछ रहा ना, भगवान जी ने दीक्षा ली 30वें में, भगवान महावीर जी ने, ठीक है, लगे केवल के हो गए कि नहीं, कितने साल लगे पता है भगवान महावीर को, बोल 12 साल। अब 12 साल में क्या गड़बड़ थी वो तो बोला, क्यों लग गए इतना टाइम। हाँ याद रखना, जब तक उनको पर समय पर पदार्थ का अवलंबन हो रहा था, तब तक हम उनको भगवान जी भी नहीं बोल रहे थे समझे, मुनिराज, बस इसके ऊपर नहीं बोलेंगे तुम्हारे को हम, याद रखना क्या कहा, क्यों, तुम्हारी परिणति में पर आ रहा है, क्या कहा, समझा क्या क्या कहा, हम उनको भगवान जी नाम ही नहीं देंगे, समझे क्या कहा जी, नाम देंगे उनको, 12 साल तक भगवान महावीर हो गए वो, 42वें साल तक भगवान महावीर नहीं थे वे, 30वें से 42वें तक मुनि महावीर थे। क्या चेंज हुआ बताओ भला, भगवान बने तो चेंज क्या हुआ, बॉडी पे कुछ आ गया एडिशनल, एक सूंड भी आ गए, सांप आ गए क्या, कहाँ चेंज हुआ प्रश्न है हमारा, बोलो। जहां अंतर मुहूर्त तक पर का लक्ष्य नहीं हुआ और अंदर पूरी शक्तियां खुल के बाहर आ गई, अनंत सुख आ गया, अनंत ज्ञान दर्शन आ गया, समझ रहे, उस क्षण के बाद वो भगवान जी, उसके पहले तक मुनिराज, क्यों, सूक्ष्म सूक्ष्म क्यों ना हो, उनको पर का अवलंबन हो रहा था। अब क्या क्या कहें, मैं तुम्हें तो सब दृष्टांतों से सिद्ध कर रहा हूं, हम उनको भगवान जी नहीं बोलते जिनका अभी तक, समझ रहे क्या नहीं, थोड़ा सा भी अंश में पर समय रह गया हो, यानी पर का लक्ष्य रह गया हो, हम उनको मुनिराज तक रखते हैं, समझे कि नहीं। और तो हमको तो कुछ बोलना है, हमारे को हमको फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी। अब ये सब सुन लिया ना आपने, अब सिर्फ दिन भर चिंतन करना कि भगवान जी पर का लक्ष्य, सोचो समझे, पहाड़ों की तरफ मुंह करके बैठ रहे हैं, ऐसे पर्वतों पर ठंडी के दिन, जैसे अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बढ़ने की, वो ऊपर शिखर जी में क्या टेम्परेचर होगा बता, सिर्फ वो हाईएस्ट पीक पर क्यों गए, जहाँ पर कोई नहीं आएगा ठंडी का,
तो पर लक्ष्य होना नहीं मेरा, समझे कि नहीं? विचार करो, वो पर्वत क्या बता रहे हैं आपको, है ये शिखर जी क्या बता रही है, ये मंदिर जी क्या बता रहे, वो प्रतिमा क्या बता रही, वो मणिराज जंगल में क्यों है क्या बता रहे, क्या है ये सब सूचक? एक ही चीज की सूचक है, पर की ओर देखो मत, झाँको मत, समझे क्या नहीं? तो पर की ओर गया तो समझ लेना मूर्ख है, सुखी होने के लिए पर खोज रहा है। तो पर की दिखने वाले सब मूर्ख है क्या? नहीं, कुछ कुछ कमजोरी से पर को देखते हैं, इसलिए हम उनको मूर्ख नहीं कहते, असंयमी कहते। क्या कहा, समझे क्या? मिथ्या दृष्टि नहीं कहते उनको असंयमी कह देते, समझा? असंयमी कौन सा गुणस्थान? चौथे से लेके, समझे क्यों? छठवें तक भी असंयमी कहे जा सकते हैं, चौथे पांचवें को असंयमी कहा जाता है, छठवें को देश संयम आदि सकल संयम कहा जाता है, पांचवें को देश संयम कहा जाता है। पर बोलना ये है कि असंयम से भी बाहर रहने वाले सूक्ष्म पर समय में, अब सूक्ष्म पर समय समझ में आपको? अब कोई बोले कि पर का लक्ष्य भगवान जी का लक्ष्य करूंगा तो मुझे सुख होगा, तो वो क्या सा समय, सूक्ष्म पर समय क्या नहीं? क्या बोला? सुन ध्यान से, सुना नहीं सुना? किस कर गए? भगवान जी का लक्ष्य करूंगा तो मुझे सुख होगा, तो ये सूक्ष्म पर समय है क्या नहीं? आप समझ में आ गया? काकी जी समझा क्या? वो कौन सा सूक्ष्म समय पर समय के स्थूल पर समय? पर का लक्ष्य करने से सुख होता, चाहे भगवान जी का लक्ष्य करने से सुख होता, ये मानने वाला कौन सा है? स्थूल पर समय है। क्लियर हो ना? अरे मेरे स्व से ही सुख होता है ये मानकर भी यदि गलती से बाहर चले गए, तब पुरुष पर, तब हम सूक्ष्म पर समय कहे जाएंगे। और मुझे बताओ सुख किस में है? पर समय में, सूक्ष्म पर समय में, स्व समय में? किधर है स्व समय? तो बताओ, हम सुखी होने के लिए स्व समय होने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या? हम सुखी होने के लिए धनवान होने का प्रयत्न कर आप समझो, धनवान प्रसिद्ध प्रशंसनीय करने का है ना, जानता है सब, तुम फॉलोअर्स हो 1000 करोड़ के, है कि नहीं? सुखी हो जाऊंगा मैं। तो भगवान जी तो नहीं बोले ये सब मार्ग, समझो मठ बना मेरे 500 करोड़ का, तो राज ठाट, तो सुखी हो गया कि नहीं मैं? हजारों की संख्या में हमारे फॉलोअर्स, मतलब भक्तगण, तो सुखी हो जाऊंगा कि नहीं भाई मैं? विचार करो सिर्फ आप, सुखी होने का दूसरा रास्ता ही नहीं। भगवान जी जो बोल रहे हो और मैं जो बोल रहा हूँ, अब ये समय चार्ज जो बोल रहा है, ये है रास्ता। अब आगे सब भटके हुए जी है हमारे परिणत धर्म की ओर आने पर ही आपका पर का आकर्षण घटना चाहिए। मजबूरी अलग बात होती है, रुचि से जा रहे हम बाहर, रुचि से अगर बाहर जाऊं मैं तो क्या बोला जाएगा मुझे? स्थूल पर समय, मूर्ख है ये, सुखी होने के लिए बाहर खोज रहा है। पढ़ो तुम भक्ति स्तुतियां कितनी भी लिखा है, समझ रहे कि नहीं? बाहर में सुख खोजने वाले मूर्ख होते हैं। कहाँ से सुख निकलता है? कौन से पदार्थ में से? सुख तो इसी में से निकलता है, इस पदार्थ में। समझ में आए? फिर से पढ़ते चलो, आओ कुछ पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि हमने बराबर पढ़ा है कि नहीं। समझ में आए कि नहीं? आ जाओ। पेज नंबर हमारा चल रहा है, संसार जी की परिभाषा भी हो गई हमारी, और यहाँ पे आ गए हम। अब आ जाओ, कहाँ पर आएंगे हम वापस से 37 पे दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे? देखो, यहाँ मुख्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि को ही पर समय बताना है। इसी बात पर वजन डालने के लिए यहाँ यह कहा गया कि जब अरहंत की भक्ति से मुक्ति मतलब सुख, आप समझ लो, प्राप्त होती है, इस अभिप्राय वाले भी पर समय कहे जाते हैं। सुने क्या कहा? तो फिर विषय कषाय में सुख बुद्धि से निरंकुश प्रवृत्ति करने वाले तो पर समय ही हो, पर समय होंगे ही। क्या कहा, समझा क्या नहीं? मैं आपको बताऊँ, ये आंखें खुली और भगवान जी की ओर गए तो समझना मैंने अपराध कर लिया, समझे? और ये आंखें खुली पर स्त्री की ओर जा रहे तो फिर तो तू पागल है, फिर तो गया तू। और स्वर्ग की स्त्री की ओर गया तो तब भी गया तू। हम क्या करें? भगवान जी की तरफ गया तब भी गया तू। अब तू क्या समझ रहा है? और दृष्टि खुल के सिर्फ भगवान जी ही दिखते हैं हमारे को, तो दुनिया प्रशंसा करेगी तेरी, लेकिन मुक्ति नहीं होगी उससे।
और हमारी नजर तो पर स्त्रियों में भी जा रही है, तो क्या नजर, सोचो क्या ये मूर्ख स्वस्थ में जाए। हमने क्या कहा, अभक्ष्य खाने तो छोड़ो, घर का भक्ष्य प्रासुप खाने में जब शर्म आने लग जाए तो समझ लेना कुछ हो रहा है हमारे अंदर। पर स्त्री को तो छोड़ो, स्वस्थ में भी हमको लगने लग जाए ऑड, सुनने के नहीं, तो समझ लेना धर्म हो रहा है हमारे को। हमारी दृष्टि खुले और हमारे को भगवान जी दिखे, समझेगा नहीं। इसको तो दुनिया अच्छा बोले कि खुले ना आके, है ना, घर की खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाएगा गाने बने हुए, समझ में आएगा नहीं। तुम मतलब घर तुमको बेटी जैसे बेड दर्शन भी होने चाहिए आजकल, है क्या नहीं। तो बोलना ये है कि आंखें की खिड़की खोले और भगवान जी दिखे तो भी पर समय में जा रहे हम। विचार करो, क्योंकि तुम अगर तुम मॉल, थिएटर, मूवीज, शॉपिंग मॉल, फॉरेन कंट्री, समझ रहे कि नहीं, पर स्त्री, पर धन, टेलीविजन, मोबाइल, समझ रहे, इन चीजों में अगर उलझ रहे हैं हम, पर समय पढ़ने का तो कोई शब्द छोड़ो आप, कोई लिमिट ही नहीं बची। अरे आजीविका के लिए पर में जाना पड़े अलग बात है, उसको तो दोषी नहीं मानेंगे हम, एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। मेरा बाहर में जाना मजबूरी से है कि रुचि से, सिर्फ इतना पूछो खुद को। मेरी आंखें खुली तो मजबूरी से खुली, रुचि से? खुद को पूछो। विवेक समझदारी का ही तो काम है ये सब, और ना समझो कि तो ओढ़ लगी है पागल जैसी। किनको किनको क्या क्या बोले हम, ओढ़ कितनी लगी डेंजर बाहर पर समय पने की। और जितना ज़्यादा पर समय उसकी ज़्यादा फॉलोअर्स, उसकी वाह वाह ही ज़्यादा, वही मोक्ष मार्गी। ऐसा तो था पंचमकाल, समझे कि नहीं। और जो उसको हमें जा रहे हो तो क्या बोर मार रहे, समझे कि नहीं। ऐसा तो है, समझ में आए, पढ़ो। मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। श्रद्धा के दोष वाले मिथ्या दृष्टि स्थूल पर समय, और चारित्र के दोष वाले सराग सम्यक दृष्टि सूक्ष्म पर समय। समझ में आया? इतने लाइन पढ़नी हमारे को, थोड़ा सा आपको स्विच करने में आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। श्रद्धा के दोष वाले मिथ्या दृष्टि स्थूल पर समय, चारित्र के दोष वाले सराग सम्यक दृष्टि सूक्ष्म पर समय। क्लियर हो आपको जो हम समझा रहे? मैंने तो पहले समझा दिया आपको, इसलिए कोई लाइन पढ़ने में कठिन हो रही है ना। लास्ट पैराग्राफ ये है, जैसे नाचार्य जी ने कुछ लिखा है, देखो। कोई पुरुष निर्विकार शुद्धात्म भावना लक्षण वाले परम उपेक्षा संयम में स्थित होने में अशक्त होता हुआ, समझे, मतलब अपने आप में रमने में अशक्त है, कमजोरी है उसको। और काम क्रोध आदि अशुद्ध भाव, मतलब क्या, काम होना, क्रोध होना, ऐसे अशुभ भाव से बचाने के लिए खुद को, और संसार को नष्ट करने के लिए जब पंच परमेष्टि का गुण स्तवन करता है, भक्ति करता है, तब सूक्ष्म पर समय रूप परिणमित होता हुआ सराग सम्यक दृष्टि होता है। क्लियर हुआ? पक्का हो गया? स्पष्ट है हमारे को। काय के लिए शुभ उपयोग हुआ उसको, एक तो उन्होंने कहा अशुभ में आना चाहिए, दूसरा फिर संसार को छेद करने की भावना हो। इस अपेक्षा से भी यदि उसको परमेष्टि की भक्ति, देखो गुण स्तवन कहा, तो गुण स्तवन कैसे करते बोला, उसके लिए क्या लगता है, माइक लगता कि नहीं, म्यूजिक लगती कि नहीं, बोलो, शब्द लगते कि नहीं, याद रखना क्या कहा, म्यूजिक सिस्टम भी नहीं, माइक भी नहीं, और शब्द भी नहीं, समझे। भक्ति अंदर से उमड़ती तो शब्द सब समझ रहे कि नहीं। आजकल दिक्कत क्या, देखो हमारे को पूरी भक्ति धटा धट लन भाव तो जनरेट होते ही नहीं, समझ है कि नहीं। और पूजनों के हाल हो जाए हमारे, पूरे शब्द धड़ निकलते हैं, और भावों की देखो तो कोई लिमिट, कोई संबंध ही नहीं। भाव तो किधर भी दौड़ रहे, किसको देख रहे, किसको, है ना, कोई सी क्रिया में अरे ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे, इधर उधर। तो कहना है भक्ति में से गुण स्तवन कहाँ से होता है, भावों से। धन्य है वो जीव जो स्व में रम रहे, हम पागल जैसे पर में रम रहे। अब शब्द नहीं यूज करने के, अंदर चलता है ये। तो ऐसा चले तो भी वो सूक्ष्म पर समय है। क्यों? तुम्हारे चिंतन में कौन आया, बोलो वितरागी जी, तो पर आया ना। तो हम तुम्हें जैसे टोडरमल जी के दृष्टांत दे कि ठीक है, पर घर पे गई स्त्री, है ना, व्यभिचार करी, और पर घर में जा व्यभिचार ना करे तो
हम पूछते हैं पर मैं घर में गई क्यों? व्यभिचार नहीं किया, गई क्यों? समझा कि नहीं समझा? मतलब क्या, बाहर में गई लेकिन विषय कषाय में गई तो व्यभिचार कर लिया, तब तो पर समय है ही। बाहर गई और क्या, स्त्री पत्नी गाड़ी बंगले में नहीं, देव शास्त्र गुरु, मुख्यतः से देव, समझ रहे? तो क्या, तो पर में क्यों गए? आपको बताओ, आपको ये मेरी बात कठिन लग रही होगी। जो बुद्धि आत्मा को छोड़कर शास्त्र में लगती है उसको व्यभिचारण कहा कि नहीं कहा गया? मेरी बात सही हो रही कि नहीं? तो परिणति आपकी जिनेंद्र भगवान का स्तवन करे अंदर कि धन्य है वो जीव जिनकी परिणति भीतर समा गई। वो स्तवन भर समय पना है, सूक्ष्म पर समय पना है कि नहीं? इतनी गहरी बात। मेरे तो आपको एकदम प्योरेस्ट बात बता रहा हूँ, कौन सा 24 कैरेट वाला, समझे कि नहीं? हम ये कैसे बोले भक्ति करो तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी, ये बात बोलेंगे? वो पहले बोलते हैं हम सब, पहले के गुणस्थान में पहले के जीवों को, सूक्ष्म जीवों को, बच्चे बाल बच्चे भावना जिनकी है उनको ही बोलो बेटा आओ मंदिर में सुख मिलेगा। पर आप वो क्या बोल रहे हो ना, भगवान जी की भक्ति करो सुख उससे मिलेगा, संसार का अभाव होगा। नहीं नहीं, ये बोला जाता है, आप समझे कि नहीं? ये नए हमारे, उसका यूज करना पड़ता है हमारे को, तभी तो यहाँ आया है। तुम्हारे साथ ये यूज नहीं किए रहते, तुम यहाँ पर नहीं रहते थे। अब तुम आ गए तो समझ लो उनके स्तवन से नहीं होगा। तो प्रश्न उठा कि फिर तो यार भगवान जी के स्तवन से भी कुछ नहीं होता, तो काय को करने का? समझे कि नहीं? फिर बेटा तू जब भगवान जी का स्तवन नहीं करता है ना, तो बोलो भला, तब तू पुद्गलों का स्तवन करता है। घर घर घर, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, चेहरा चेहरा चेहरा, फिगर फिगर फिगर, समझ रहे कि नहीं? चमड़ी चमड़ी चमड़ी, दमड़ी दमड़ी दमड़ी, फिर तो स्तवन उसका करता है। तो पर समय तो भयंकर पर समय, तो स्थूल पर समय है, समझे कि नहीं? और अगर वीतरागी 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 चले तो सूक्ष्म पर समय, और मैं ही मैं ही मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ, तो ये समझना स्व समय, मी एंड मी, दैट्स इट। समझ में आए? उसके ऊपर कुछ नहीं रहना है हमारे जीवन में, तो समझना स्व समय। हम पर समय पने मिले, दृष्टि उठी भगवान जी दिखे तो समझना कुछ भला नहीं हुआ। दृष्टि उठी क्यों? काय के लिए बताओ? वो दृष्टि का क्या लेकर निकली है? बोलो, उस चैतन्य की विराधना लेकर निकली है, विराध कर निकली है वो। बताओ, मर्यादा लांगी है उसने, स्वचतुष्टय की नहीं लांगी उसने, वस्तु स्वरूप की मर्यादा लांगी कि नहीं लांगी? क्यों बाहर गई? बाहर क्यों? कुछ नहीं किया हमने गलत, बाहर क्यों? बस। और हमारे दृष्टांत हमको नकुल सहदेव ने बताया चाहिए, और आपको नकुल सहदेव एक दृष्टांत है, जैसे कितने बता देंगे हम आपको, तो सिर्फ पता है आपको स्टोरी से बता रहे हैं। व्यक्ति से परिणति संसार बांध देगी, बहुत डेंजर। ठीक है, देखो, और यदि शुभोपयोग से ही मोक्ष होता है ऐसा एकांत से मानता है, तो स्थूल पर समय रूप परिणाम से स्थूल पर समय होता हुआ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होता है। क्लियर हुआ? अब देखो नीचे लिखा है, उक्त कथन में मिथ्या दृष्टि को स्थूल पर समय, सराग सम्यक दृष्टि को सूक्ष्म पर समय, इससे सहज फलित होता है कि वीतराग सम्यक दृष्टि स्वसमय है। क्लियर हुआ? अब देखो, इस सराग सम्यक दृष्टि को कंसेप्ट समझाते हैं। सम्यक दृष्टि मतलब क्या? सुख का आपको पता चल गया, अपने चैतन्य वस्तु में से सुख आएगा, लेकिन फिर राग हो गया उसको राग भी है, सम्यक दृष्टि भी है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सराग सम्यक दृष्टि। और वितराग सम्यक दृष्टि क्या? जिसका राग खत्म हो गया, राग में आता उसको, वो सब वितराग सम्यक दृष्टि, वो सब समय। लेकिन हमने बताया नकुल सहदेव को क्या हुआ? राग हो गया, सराग सम्यक दृष्टि से, इसे सूक्ष्म पर समय में आए, समझे? और 3 पांडव वो जो थे वो स्व समय, क्योंकि वितरागी भी हो गए ना, वो सम्यक दृष्टि तो थे लेकिन वितरागी सम्यक दृष्टि स्व समय, सरागी सम्यक दृष्टि सूक्ष्म पर समय, समझे यार? मिथ्या दृष्टि स्थूल पर समय। और रिपीट, स्वस्तिक रिपीट का, वितरागी सम्यक दृष्टि स्वसमय, वेरी गुड। सम्यक दृष्टि सराग सम्यक दृष्टि सूक्ष्म स्वसमय, सूक्ष्म पर समय, वेरी गुड। और मिथ्या दृष्टि
पर समय। हाँ बस, उसमें सरागी में, उसमें वितरागी सर्वागी आता क्या? उसमें सरागी मिथ्या दृष्टि और वितरागी मिथ्या दृष्टि उसमें तो नहीं आते दो। फिर जो मिथ्या दृष्टि रहती है वो तीव्र रागी रहते, महारागी रहते, तो पर समय ही। अब समझ में आए? 3 क्राइटेरिया स्पष्ट हुई। तो ये, और उसमें और ये देखना, सूक्ष्म जब उसको पर समय कहा तो उसको सूक्ष्म स्व समय नहीं कह सकते क्या? प्रश्न समझो, अभी बोलते बोलते मैं क्लिक हुआ। जिनको हमने सूक्ष्म पर समय कहा, समझ में कौन है वो? सरागी समय दृष्टि को, उसको हम सूक्ष्म स्व समय नहीं कह सकते क्या? हाँ, इसलिए सूक्ष्म पर समय ही वर्ड सही है, सूक्ष्म स्व समय नहीं कहेंगे, क्योंकि स्व समय तो अधिकांश रूप से है, थोड़ा सा अंश में पर समय। जैसे हमने नकुल सर को बताया, अधिकांश इतना 1-2 सेकंड के लिए पकड़ो तुम, उतना ही पर समय पन आया है। इसलिए सूक्ष्म वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है वो समझाया मैंने। मैं बोला ना आज मैं सूक्ष्म में बताऊंगा सूक्ष्म होता क्या है, और उसको परसेंटेज कैलकुलेटर में निकाल नहीं सकते तुम। उतना भी पर समय रहने पर कर्मों का बंधन होता है। समझ में आ गया? चलो समझा दिया हमने। तो कहीं पे ये भी अपेक्षा कहीं कि चलमल अगाढ़ दोष रहता है सम्यक दृष्टियों को, उसको भी सूक्ष्म पर समय कहा गया होगा, वो भी अपेक्षा हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे को। देखो अब हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसी आखिरी 3 लाइन पढ़ रहे हैं हम। प्रथम गुणस्थान वाले पर समय है, क्लियर? मिल गया सबको लाइन? और चौथे गुणस्थान से सिद्ध दशा तक के सभी जीव स्व समय है। समझ में? बस इतना तक लो, बस ज़्यादा कुछ ज़्यादा बोलना नहीं हमारे। समझ में है कि नहीं? मतलब ये नहीं समझा? ऊपर से पढ़ लो चलो। अरे भाई, यह सब तो सूक्ष्म पर समय के विवेचन है। मूल रूप से तो यहाँ यही उपयुक्त है। स्व समय माने सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। स्वमय मतलब, स्व समय मतलब क्यों? जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है वो मुक्ति मार्गी एवं मुक्त, मुक्ति मार्गी भी लिए, मुक्त भी लिए। पर समय यानी मिथ्या दृष्टि संसारी। प्रथम गुणस्थान वाले पर समय है, चौथे गुणस्थान से सब सिद्ध स्व समय में आते हैं। समझ में? मोटी मोटी परिभाषा ये है। पहले 3 को तुम ले लो पर समय में, तो चौथे से ऊपर सब स्व समय, क्योंकि सब में दृष्टि मोक्ष मार्गी है। समझे क्या नहीं? लेकिन क्या रखना, उसमें भी सूक्ष्म पर समय से क्या होता है ये समझ लेना तुम, क्या होता है सूक्ष्म पर समय। समझ में क्या नहीं? तो अमृतचंद्र जी को वो डाउट हुआ, यार इनको पर समय बोल देंगे ये लोग क्योंकि ये तो बाहर लगे हुए थोड़े से, इसलिए उन्होंने बुलाया टेक्नोलॉजी। कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सी लाइन? उन्होंने सूक्ष्म पर समय ये थी नहीं वहाँ पर, आचार्य कुंद बोले नहीं, एक स्व समय, एक पर समय और एक सूक्ष्म पर समय, ऐसा गाथा में कहीं लिखा हुआ नहीं है और आपको पता हो क्या, ये 2 एक्सट्रीम है, ये एक स्व समय रहता है, एक पर समय रहता है, ये बीच में को गिनते ही नहीं हम। समझे क्या नहीं? बड़े लोग बीच में वालों को गिनते नहीं। आपको पता है तीर्थंकर, बोलो अणुव्रत लेते हैं क्या नहीं? तीर्थंकर डायरेक्ट महाव्रत लेते हैं। वो एक तो असंयम में रहते हैं या पूर्ण संयम में रहते हैं, एक्सट्रीम। समझे क्या नहीं? तो उनके उपदेश भी ऐसे, एक स्व समय रहते, एक पर समय रहते, बस। और बीच में के सब इंटरमीडिएट। समझे क्या नहीं? अत कचरे है वे स्व समय वाले। समझ में आएंगे बीच में वाले? अब बुरा कैसे लग रहा है हमको, क्योंकि अभी वो पार होना बाकी है। उनके लिए उनके एक टर्मिनोलॉजी लाई, कौन सी? सूक्ष्म पर समय। समझे क्या नहीं? ये किसका थिंकिंग है? ये अमृतचंद्र जी का। क्योंकि उनको तुम स्व समय कहो तो फंस गए, पर समय कहो तो फंस गए। अभी वो करे क्या? तुम्हें कुछ बोलता हूँ, तुम लिखते थे ग्रंथ और तुमको बोलते तुम सिर्फ लिख रहे, तो चौथे से 12वें को हम पूछेंगे आपको ये काहे में आएंगे, तो आप कैसे फंस जाते थे कि नहीं? कह इनको क्या बोलो हमने? तो अमृतचंद्र जी ने टर्मिनोलॉजी लाई, कौन सी? सूक्ष्म पर समय। बस हो गया उत्तर हमारा समझ गया? आगे देखो, निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता। कौन सा? ठीक है, आ गया वो तो छोड़, मैंने बोल दिया चर्म लगाड़ दोष वाले। समझ में आ गए? उस अपेक्षा से भी कह देते हैं। समझे में? देखो, निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि वास्तविक धर्म परिणत आत्मा ही धर्मात्मा है। अब धर्म मतलब क्या, ये भी समझ लेते। चलो 2 मिनट इसमें डालते हैं अपन। धर्म मतलब क्या होता है बता बोला? सर वस्तु स्वभाव धर्म। जब आप ज्ञान दर्शन वस्तु हो और जब ज्ञान दर्शन रूप परिणमित हो रहे हो, समझ रहे, तब तो धर्म चल रहा है। और जो ज्ञान दर्शन छोड़ के राग रूप, मोह रूप, द्वेष रूप, तो अधर्म रूप चल रहे हो। समझे कि नहीं? तो जो धर्म रूप परिणत है वो धर्मात्मा है, स्व समय है।
जो धर्म परिणति से विहीन मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है वह आत्मा ही अधर्मात्मा है, पर समय है। मतलब आंखें खुली है तो डाउट ही नहीं। जैसे आंखें खुली वाले कोई है क्या हमारे दर्श भगवान जी 24 में से एक आधे है क्या? अच्छा, इतनी प्रतिमा में से एक आधे मिलेगी ना तुम्हारे को? ये अतिशयकारी प्रतिमा है, इनकी आंखें खुली बोला क्या ऐसी मिलेगी कभी? क्या कहा? इतने अतिशयकारी प्रतिमा बनाई गई दिगंबर धर्म में, लेकिन एक भी खुली हुई आंखें वाली नहीं बनाई। समझे क्या? नहीं। क्यों नहीं? तो पर समय बने का सूचक है। मुझे बताओ, एक प्रतिमा हम पर समय वाली बनाने रहे और अनुयायी एक पर समय छुपाना छोड़ने रहा। समझेंगे भैया? प्रीतम भैया, पूरी प्रतिमा स्व समय वाली बना रहे हैं। समझे क्या नहीं? हम श्वेतांबर मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रतिमा पर समय वाली है। अजैनों में क्यों नहीं जाते? समझ गए क्या नहीं? क्यों नहीं जाते? लॉजिक तो समझ गए होंगे आप। फिर श्रृंगार वगैरह रहेंगे तो भी नहीं करते क्योंकि पर समय दिख जाते हो हमारे को। श्रृंगार मतलब पर समय से ही श्रृंगार होता है। समझे क्या नहीं? प्रतिमा पूरी हमने पूरी श्वेतांबर से अलग कैसे करी, अन्य धर्मों से अलग क्यों करी? दिगंबर प्रतिमा स्व समय वाली ही, एक भी आज तक खुली हुई आंखें वाली या कुछ एक्शन करती हुई, ऐसा एक्शन करती हुई भी नहीं है हमारे पास। क्यों? ऊपर समय क्योंकि तुम्हारा ध्यान दूसरों के लिए हो गया, तो वो प्रतिमा नहीं हमारे पास। अब तो भगवान जी आचार्य कुंदो का फोटो रहता है, तो कौन सा फोटो लगाते हैं अपन? बोलो, कौन सी फोटो देखी तुमने आज तक आचार्य कुंदो के? समझ में है? उनके पर समय बने का फोटो निकाला तुमने। मतलब जब वो गड़बड़ कर गए और जो वो लिख रहे थे बराबर वही टाइम कैप्चर किया। ये तो सबसे बड़ा सबसे बड़ी डिप्लोमेसी और या सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई हुई आचार्य कुंद के साथ, जो वो अंदर रम रहे थे। समझे कि नहीं? जब उनका स्व समय बना चल रहा था वो तो किसी ने कैप्चर नहीं किया। और आचार्य कुंद की महिमा क्यों है? पंच परमागम। समझ रहे क्या नहीं? अब सही तुम्हारा सवाल। आचार्य कुंद उसके लिए महान नहीं थे, याद रखना मेरी बात। उनके सोचो, उनके जो आचार्य थे उन्होंने पूरे संघ में से आचार्य कुंद को 5 ग्रंथों की रचना के लिए आचार्य नहीं बनाया था। वो आचरण में इतने श्रेष्ठ थे, वो वैराग्य में इतने श्रेष्ठ थे। समझे क्या नहीं? वो रमते इतने ज्यादा थे आत्मा में, इसलिए आचार्य पद दिया गया उनको। इसके लिए नहीं दिया गया कि ग्रंथ की रचना करो, विचार करो। उनकी श्रेष्ठता कुछ और थी, उस श्रेष्ठता के कारण ग्रंथ लिखे गए हैं। आप समझे क्या कुछ कहा मैंने? इतने ग्रंथ जबरदस्त लिखे गए तो कोई तो भी श्रेष्ठता अंदर होंगी, तभी तो इतने अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं। समझे क्या? ना हुए हैं ना होंगे, मुनि कुंद से याद रखना, ना हुए ना होंगे। कुंद की मैचिंग कर ना सकता कोई। समझे क्या नहीं? इसे लिख सोचो, अंदर भी पूरा काम करना और बाहर भी इतना गजब का लिखना। समझे क्या नहीं? कोई तो भी चाहिए उनका, तो समझ रहे क्या नहीं? उनकी महिमा को समझने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए हमारे को। क्लियर है? देखो अब अंतिम देखो, अभी समय को लेने का सेंटर में, ठीक है? समय शब्द लिखने का, लेफ्ट राइट ऐसा 4 लाइन खींचने की उसके। देखो, स्व समय लेने का, समय लिखा, ऊपर स्व लिखने का और लिखने का उपादेय। समझ में? अब आप देखो, पर नीचे लिखने का पर और हे। समझ में? और उसमें का सिर्फ समय जो है बीच में वाला, उसको लिखने का गे। समझ में? और एक साइड में निकालने का सार, वो हो गया। बोलो ध्येय। क्लियर हुआ? समय से 4 शब्द बोलो। प्रीतम भाई बिना देखे बोलो, ट्राई करो, मैं हेल्प करूंगा आपको। कौन है, कौन गे है, कौन उपादेय है, कौन दे? वेरी गुड, बराबर। हाँ बराबर, गे है बराबर। ध्येय, क्लियर हुआ? ध्येय, गे और ध्येय में फर्क। गे मतलब हमको पता होना चाहिए पदार्थ कौन सा हो, लेकिन उस पदार्थ का ध्यान नहीं किया जाता है। उसमें जो सार है ना, उसका ध्यान किया जाता है। समझिएगा? उसमें का ध्रुवंश जो होता है उसका ध्यान किया जाता है। इसलिए समय सार ध्येय है, समय तो सिर्फ गे है। समय का ज्ञान होना चाहिए और समय सार का ध्यान होता है। समझे? और देखो, और फिर जो 7 तत्व थे ना, ध्यान सुनना, 7 तत्वों को भी रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट में ट्रिक में। मुझे बताओ, जीव अजीव में, समझ रहे? जीव यानी मैं, अजीव में क्या आ गया? पर, और पर का लक्ष्य वो हो गया आश्रवबंध। समझ में? और स्व का लक्ष्य हो गया संवर्ण मोक्ष। अब समझे? स्व समय पर समय वहां पर भी है कि नहीं? पर समय मतलब आश्रवबंध किस में लगे हुए? वो अजीव में। अजीव की परिभाषा कहाँ से स्टार्ट होती है? देह से।
अब बाकी जितनी चीज़ें ये सब अजीब है मेरे लिए। उसमें कौन आ गए? भगवान जी भी आएगा नहीं, अनंत सिद्धि भी आएगा नहीं। पर का लक्ष्य हुआ, राग द्वेष होंगे, वह आसुर बंद होंगे। क्लियर हुआ? अजीव का लक्ष्य किया ना तुमने, और वो अजीव का लक्ष्य हटा के जीव का लक्ष्य किया तो संवर निजरा होगी और मोक्ष होगा। क्लियर है? तो सात तत्व में भी वो बता दिया। पर का लक्ष्य मतलब अजीव का, तुम्हारी दृष्टि में अजीव आया क्या? गया, आसुर बंद हो गए। दृष्टि में अजीव आना ही नहीं चाहिए, जीव ही जीव रहना चाहिए, तो समझने संवर निजरा और मोक्ष हो गए। क्लियर हुआ? देखो, तो समय सार रूप ध्येय के ज्ञान, श्रद्धा और ध्यान से यह समय स्वसमय बनता है, और समय सार के ज्ञान, श्रद्धा एवं ध्यान के अभाव में मोह राग द्वेष होकर यह पर समय बनता है। अतः समय सार रूप शुद्धात्मा को समझकर उसमें अपनापन स्थापित करना, उसका ही ध्यान करना अपना परम कर्तव्य है। ठीक है? स्वसमय पर समय की बहुत लंबी गहरी चर्चा हमने की, कुछ मैंने छोड़ा भी है। वो वाले पार्ट जो आप पढ़ सकते हो सरल है, जो मेन था सार हार वो सब आ गया। मैंने बताया आज जो चर्चा है वो भी देखो, भगवान जी की प्रतिमा से भी हमने बोल के बता दिया, और नकुल सहदेव के दृष्टांत से भी। परिणति एक परिणति किंचित क्या बताया हमने? बताया सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिसको कैलकुलेटर काउंट नहीं कर सकता, इतनी सूक्ष्म परिणति भी रह गई, पर में चली गई तो दंड है। यानी एक परिणति मेरी पर का लक्ष्य न करे, ये मेरे जीवन का टारगेट होना चाहिए कि मुझे पर जाना ही नहीं, पर में भगवान किसी भी रूप में मैं पर में ना जाऊँ, ये मेरी भावना है, यही मेरी अंतिम भावना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो।